गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा दो बेसिक से इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड में 2014 में फर्स्ट वाला आ चुका है, और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो 2008 में और 16 में आपसे पूछा जा चुका है। तो दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का और सेकंड क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को क्या होता है कि इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा आप फार्मूलों की तरफ मत जाइए, उसको थोड़ा सा बेसिक सोचिए, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन बोर्ड में आपको मिलेगा, वो बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं। थोड़ा सा आप थिंकिंग करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे ये है, देखिए मैं दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। आप इनको अगर पहली बार कर रहे हैं तो शायद ये आपसे नहीं होंगे। इन क्वेश्चनों को केवल वही बच्चा अटेंड कर सकता है जो इनको एक दो बार देख चुका हो कि इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लिखा है रूट के अंदर 1 + sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। थोड़ा सा एक यहाँ पर बात ये है कि एक सूत्र होता है बेटा साइन लफड़ा, ध्यान से समझिएगा बेटा। साइन लफड़ा का सूत्र होता है 2 sin लफड़ा बाई 2 इंटू cos लफड़ा बाई 2। इस बात को आप याद रखिए। पहली बात ये एक सूत्र होता है साइन लफड़ा का, क्या होता है 2 sin लफड़ा बाई 2 इंटू cos लफड़ा बाई 2। और एक सूत्र होता है बेटा साइन लफड़ा साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस cos स्क्वायर लफड़ा इक्वल टू 1। इनको देखिए मैं इस तरह से क्यों बताया करता हूं, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ 2x लिख देता तो फिर बच्चा रट लेता कि sin 2x का ये सूत्र होता है। फिर मैं उनसे पूछूं कि sin x का क्या होता है, तो बच्चा नहीं बता पाता कि sin x का सूत्र क्या होगा। इसलिए मैं इन सूत्रों को थोड़ा अपने स्टाइल से लिखता हूं कि आप sin 2x को sin 2x मत समझिए, उसको समझिए sin लफड़ा। sin लफड़ा जो भी होगा वो हो जाएगा 2 sin लफड़ा बाई 2, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा उसका आधा इंटू उसका हाफ। यहाँ पर आइए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, लेकिन इस तरह से मत उसको याद रखिए। उसको याद रखिए कि जो भी नंबर यहाँ है वही नंबर अगर यहाँ है sin के स्क्वायर प्लस cos के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इस सूत्र में देखिए इन दोनों सूत्रों में कहाँ यूज होगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस सूत्र में देखूं तो रूट के अंदर ध्यान समझिएगा बेटा 1 को मैं लिख दे रहा हूं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos, नीचे लिखता हूं क्योंकि यहां पर तो आपके सूत्र आ गए। ध्यान देखिए यहां पर इंटीग्रेशन 1 की जगह पे लिख दे रहा हूं बेटा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। ये बात हमने यहाँ पे लिखी कि अगर sin का स्क्वायर करा जाए नंबर सेम हो और cos का स्क्वायर किया जाए नंबर सेम हो तो दोनों नंबर को ऐड करने पे कितना होता है 1, यानी कि ये अभी भी इसके इक्वल है 1 के। प्लस अब sin x को मैं किस फार्मूले में खोल रहा हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x है तो हाफ कितना हो जाएगा sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 dx ये होगा। अब देखिए ये एक हमारे पास सूत्र आ गया। ये सूत्र किसका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। क्या लिखा है बेटा 2ab। ये किसके इक्वल होता है a प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमेशा किसके इक्वल होगा a प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं इस सूत्र को यहां अप्लाई करूं तो क्या आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा रूट के अंदर sin स्क्वायर x बाई 2 सॉरी sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 और पूरे का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। अब आपके पास बचेगा कितना बेटा इंटीग्रेशन में, रूट खत्म हो चुका है तो आपके पास बचा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 dx। आपके पास कितना ही इंटीग्रेशन हो जाए, ऊपर नोट के थोड़ा सा इसको हटाऊंगा। ये सूत्र लिखिए है ओके। अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x बाई 2 dx प्लस cos x बाई 2 dx। ये लिखा जा सकता है बेटा। अगर मैं लेट करता हूं लेट x बाई 2 इक्वल टू t, x बाई 2 इक्वल टू क्या कर लेता हूं t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे ही डिफरेंशिएट करती हो जाएगा dx बाई 2 इक्वल टू dt।
तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2dt। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2dt। अब अगर dx आपके 2dt की इक्वल है तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं बेटा, इंटीग्रेशन sin x/2 किसके इक्वल है बेटा t के, तो यहां पे t लिख देता हूं और dx की जगह में कितना लिख सकता हूं बेटा 2dt प्लस वही चीज मैं यहां पे लगा सकता हूं बेटा, तो cos x/2 किसके बराबर है बेटा t के, और dx किसके इक्वल है 2dt के, तो यहां लिख दिया 2dt। यहां तक सही है। आगे देखिए बेटा यहां से, अब अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूं बेटा तो 2 बाहर चला जाएगा तो अंदर में जाएगा sin t dt प्लस 2 यहां भी बाहर निकाल लेता हूं तो यहां बचेगा बेटा cos t dt। अब देखिए sin t का क्या होता है बेटा माइनस cos t, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस cos t प्लस 2, cos t का क्या होता है बेटा sin t होता है sin t प्लस c। ये हो गया। अब इसको सही से लिख ले, माइनस वाले उधर ले आता हूं तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं 2 को क्या कर लूं बेटा कॉमन, तो अंदर बचेगा आपके पास बेटा sin t माइनस cos t प्लस c बचेगा। लेकिन अभी ये सवाल आपका पूरा नहीं होगा क्योंकि सवाल हमारा x में है और हमने आंसर किसमें निकाला t में, तो t को हमको हटाना पड़ेगा। तो अब यहां क्या करेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t। जैसे ही अब t की वैल्यू पुट करेंगे t किसके इक्वल है x/2 के, तो अब कहां से आ जाएगा 2 sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस c, और यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए समझ लीजिए कितना आसान सवाल है। ठीक है, नोट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए इस सवाल को देखिए कि दिया गया है dx sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा इस तरह से क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए बेटा, dx इक्वल टू sin x इनटू cos x और पूरे का मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ये लिखा जा सकता है। अब मैंने क्या किया ध्यान समझिएगा, dx डिवाइड बाय यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर लिख दिया है sin x इनटू cos x और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता के आया हूं कि sin का हाफ इनटू cos लफड़ा का हाफ और 2 आगे लगा हो तो ये फार्मूला होता है sin लफड़ा का लफड़ा और लफड़ा, ये आपको मैंने बता के आया। तो देखिए 2 sin लफड़ा cos लफड़ा, तो उसका डबल कर देना लफड़ा का, तो लफड़ा बाई 2x है तो लफड़ा कितना हो जाएगा 2x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा dx इक्वल टू sin 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब 2 को अंदर भेजिए, ध्यान समझिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dx इक्वल टू sin स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4, बाई 2 आएगा तो ये 2 to 4 हो जाएगा, इतना लिखा जा सकता है। अब 4 आपका कहां जाएगा बेटा ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, अगर 4 ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 dx sin स्क्वायर 2x, लिखा जा सकता है बेटा। अगर मैं sin स्क्वायर 2x को ऊपर ले जाता हूं 4 को बाहर निकाल देता हूं तो ये बनेगा dx डिवाइड बाई sin स्क्वायर 2x, सही है। अब sin 2x को मैं क्या करता हूं ऊपर ले जाता हूं बेटा, तो जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाए तो याद रखना 1 अपॉन sin 2x बराबर होता है बेटा cosec x के, इसके बराबर होता है cosec 2x के, sin 2x से तो हो जाएगा cosec 2x, तो जैसे ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा। अब यहां से लेट 2x इक्वल टू t, हमने लेट कर लिया है कि 2x इसके इक्वल है बेटा t के, डिफरेंशिएट बोथ साइड, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड में,
और जैसे ही आप इसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट करें तो 2dx इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा dt के। तो अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो dx की जगह तुम लिख सकते हो dt/2, dx की जगह कितना लिख सकते हो बेटा dt/2 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां से ये बनेगा 4 cosec स्क्वायर 2x की जगह हम यूज कर सकते हैं t और dx की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा dt/2। सही है यहां तक। अब मैं 2 को बाहर ले आता हूं तो ये बनेगा 4/2 cosec स्क्वायर t dt, ये बन जाएगा। अब इससे इसको काट दीजिए, ये बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर t dt, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर t dt बन जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot t है, तो फार्मूला है बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2 cot t प्लस c। अब इक्वेशन हमारी किसमें निकल गई बेटा t में, लेकिन क्वेश्चन किसमें था x में, तो हमें यहां से t को क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए यहां से पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो बनेगा बेटा माइनस का 2 cot t को किसको लेट किया था बेटा t हमने लेट किया है 2x को, किसको यहां पे हमने लिख दिया 2x प्लस c, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। ये आज की क्लास में दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं, ठीक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मैसेज करेंगे, मैं यहां से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।